थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन है बिटवीन अ बॉयफ्रेंड एंड अ गर्लफ्रेंड। इस कॉन्वर्सेशन में हर सेंटेंस को हम कम से कम 3 तरीके से बोलेंगे ताकि सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आए कि एक बात को कहने के लिए सेंटेंस कितने तरीके से बनाया जा सकता है। इन सिचुएशंस में इन एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए कॉमनली कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, वोकैबुलरी सीखेंगे, वर्ड्स को यूज करके सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। वी विल आल्सो डिस्कस द ग्रामर ऑफ एवरी सेंटेंस दैट वी आर गोइंग टू स्पीक हियर इन दिस सेशन टुडे। जैसे कि सबसे पहला सेंटेंस है, गर्लफ्रेंड ने कहा तुम अब मुझसे बात क्यों नहीं करते। देखिए, जोर दिया जा रहा है अब बात क्यों नहीं करते, पहले करते थे, राइट। पहले तरीके से आप कह सकते हैं व्हाई डोंट यू टॉक टू मी एनी मोर। एनी मोर कह के जोर दे दिया, पहले करते थे अब नहीं करते। कहा ऐसे भी जा सकता है व्हाई डोंट यू टॉक टू मी नाउ, लेकिन मैसेज को और क्लियर किया जा रहा है व्हाई डोंट यू टॉक टू मी एनी मोर। एनी मोर कहती समझ में आ जाएगा, पहले करता था अब नहीं करता और ज्यादा नहीं कर रहा है। इसी एक्सप्रेशन को कि तुम अब मुझसे बात नहीं करते हो, देखिए एक और तरीके से कह सकते हैं यू हैव बीन इग्नोरिंग मी लेटली। यू हैव बीन जैसी आपने कहा तो मैसेज चला गया, पहले से कुछ है, लेटली यानी कुछ समय से बात नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। यू हैव बीन इग्नोरिंग मी लेटली, कुछ समय से मुझसे बात नहीं कर रहे। एक और तरीके से कह सकते हैं व्हाई आरंट यू टॉकिंग टू मी लाइक बिफोर। व्हाई आरंट यू टॉकिंग टू मी लाइक बिफोर, जैसे पहले करते थे अब बात क्यों नहीं करते। एक और तरीके से आप कह सकते हैं डिड आई डू समथिंग रॉन्ग, यू बेयरली टॉक टू मी नाउ। अब देखिए 4 सेंटेंसेस में एक कॉमन बात आपको समझ आई होगी। हिंदी में हम कुछ दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि अब बात नहीं करते, और इंग्लिश में हमने कह दिया यू बेयरली टॉक टू मी नाउ। दोनों का मतलब यही है कि आप काम कंटिन्यूअसली बात नहीं कर रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। सो डिड आई डू समथिंग रॉन्ग, यू बेयरली टॉक टू मी नाउ। तो सिचुएशन को समझिए, उस सिचुएशन में उस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना है, ना कि हिंदी के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। अब लड़का जोर दे के कह रहा है करता तो हूं। लड़की ने कहा डिड आई डू समथिंग रॉन्ग, यू बेयरली टॉक टू मी नाउ। अब तो तुम बात ही नहीं करते हो, बहुत कम बात करते हो। लड़का जोर दे रहा है करता तो हूं, जोर देने के लिए आई डू टॉक टू यू। देखिए कहा यह भी जा सकता है आई टॉक टू यू, लेकिन वर्ब के साथ हम डू जब जोड़ देते हैं आई डू टॉक टू यू यानी करता ही करता हूं। जैसे मैं एक सेंटेंस कहूं कि आई प्रैक्टिस फॉर हाफ एन आवर एवरी डे, इसमें मैंने काम बताया नॉर्मल आधे घंटे प्रैक्टिस करता हूं। लेकिन अगर जोर देके कहूं प्रैक्टिस करता तो हूं, सो आई डू प्रैक्टिस फॉर हाफ एन आवर एवरी डे, तो इसका मतलब ही और तो वगैरह नहीं है, बस ये है कि आप उस काम को करते हैं और जोर दे रहे हैं कि हाँ करता ही करता हूं, श्योर है ये, राइट। सो लड़के ने कह दिया आई डू टॉक टू यू। अगर यही बात आपको कहनी पड़ जाए किसी को, अरे यार करता तो हूं, व्हाट डू यू मीन आई डू टॉक टू यू, थोड़ा एक के बजाय 2 सेंटेंसेस बोल दिए। एक और तरीके से इसी बात को कह दिया लड़के ने आई बीन टॉकिंग टू यू हैवंट आई, आई हैव बीन टॉकिंग टू यू हैवंट आई, कर नहीं रहा हूं इतने दिनों से बातें, राइट। जैसे देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, इसमें हमने क्वेश्चन टैग लगाया हुआ है आगे, राइट। लड़के ने कहा आई हैव बीन टॉकिंग टू यू हैवंट आई, मैं करता तो हूं तुमसे बात, नहीं करता क्या, राइट। देखिए इस क्वेश्चन टैग को लगाते समय बस आपको एक थोड़ा सा एक लॉजिक याद रखना होता है। इसमें 2 पोर्शंस होते हैं सेंटेंस के। पहला अगर आपने पॉजिटिव बोला है तो अगले वाले क्वेश्चन टैग को नेगेटिव तरीके से लगाएंगे, या अगर सेंटेंस नेगेटिव बोल दिया है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगाएंगे। जैसे मैं कहूं तुम सिगरेट तो नहीं पीते, तुम सिगरेट तो नहीं पीते, या अगर मैं पहला पॉजिटिव कहूंगा यू डोंट स्मोक, तो मैं डोंट यू नहीं कहूंगा, आगे मैं कहूंगा यू डोंट स्मोक, डू यू। तो जैसा स्टेटमेंट है उसका ऑपोजिट क्वेश्चन टैग लगाएंगे, राइट। जैसे मैं ये कहूं कि तुम मुझे जानते तो नहीं हो, तुम मुझे जानते तो नहीं हो, तो पहला मैंने कहा नेगेटिव यू डोंट नो मी, क्वेश्चन टैग कैसा लगाऊंगा डू यू। तो जैसा स्टेटमेंट है उसका ऑपोजिट क्वेश्चन टैग लगा देते हैं। तो लड़के ने कह दिया आई बीन टॉकिंग टू यू हैवंट आई, करता नहीं हो बात तुमसे। एक और तरीके से कहा जा सकता है यार बात करता तो हूं। लड़के ने कह दिया कम ऑन डोंट से दैट, आई डू टॉक टू यू, आपसे बात करता हूं। गर्लफ्रेंड ने कह दिया तुमने 2 दिन से मेरा फोन नहीं उठाया है, कंटिन्यूटी यहां पर भी है, तुमने 2 दिन से मेरा फोन नहीं उठाया है। यू हैवंट पिक्ड अप माई कॉल फॉर 2 डेज, यू हैवंट पिक्ड अप माई कॉल फॉर 2 डेज, पूरे 2 दिन से नहीं उठाया। देखिए इसमें हमने फॉर कहा, इसमें इन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप कह सकते हैं यू हैवंट पिक्ड अप माई कॉल इन 2 डेज। नेगेटिव स्टेटमेंट एक्चुअल जब होता है तो हम उसमें ज्यादातर इनका इस्तेमाल करते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है इस समय से, तो इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि आई हैवंट सीन हिम इन 3 डेज, यानी 3 दिनों से उससे मुलाकात नहीं हुई है, राइट। सो यू हैवंट पिक्ड अप माई कॉल इन 2 डेज या फॉर 2 डेज इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं। जैसे आपको एक और यही बात कहनी पड़े कि तुमने 2 दिन से मेरा फोन नहीं उठाया,
सारे शब्दों को भूल जाइए, इग्नोर कर रहा है 2 दिन से कोई बंदा। सो यू हैव बीन डॉजिंग माई कॉल्स फॉर द लास्ट 2 days। यू हैव बीन डॉजिंग, डॉजिंग का मतलब हो जाता है टाल देना, इग्नोर कर देना, या फिर बात पलट देना। मतलब उस संदर्भ को, इस एक्सप्रेशन को समझिए किस अवस्था में इस वर्ड को यूज किया जा सकता है। जैसे मैं कहूं कि शी इज वेरी गुड एट डॉजिंग द क्वेश्चंस, यानी जब उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है बड़ी चालाकी से टाल देती हैं, जवाब ही नहीं देती हैं, छोड़ देती हैं, राइट। सो शी इज वेरी गुड एट, शी इज वेरी गुड एट डॉजिंग द क्वेश्चंस। इसी तरीके से यू बीन डॉजिंग माई कॉल्स फॉर द लास्ट 2 days, 2 दिन से मेरी कॉल को टाल रहे हो तुम, राइट। एक और तरीके से इसी बात को कहा जा सकता है, यू डिडंट आंसर माई कॉल्स फॉर 2 whole days। देखिए इसमें एक समझने वाली बात है, नंबर कहे जा रहे हैं 2 और उसके बाद कहा जा रहा है होल। होल का मतलब होता है पूरा, यानी ये जो नंबर्स हैं 1 और 2, 2 दिनों को अलग अलग ना कह करके उस पूरे ड्यूरेशन को कह दिया जा रहा है, पूरे 2 दिन के ड्यूरेशन से आपने मेरी कॉल नहीं उठाई है। यू डिडंट आंसर माई कॉल फॉर 2 whole days, पूरे 2 दिन हो गए, तो उसको अलग अलग दिन ना कहते हुए एक ड्यूरेशन के तरीके से रेफर कर रहे हैं, इसलिए होल का इस्तेमाल कर लिया गया है यहाँ पर, राइट। सो यू डिडंट आंसर माई कॉल फॉर 2 whole days। एक और तरीके से इसी बात को कह सकते हैं, आई बीन कॉलिंग यू बट यू जस्ट इग्नोर्ड मी। आई हैव बीन कॉलिंग यू बट यू जस्ट इग्नोर्ड मी। देखिए इस प्रकार के सेंटेंसेस लिखने का तात्पर्य क्या है, पोर्शन देखिए, आधे पोर्शन में हैव बीन वाला ग्रामर मेंटेन हुआ है, बट यू जस्ट इग्नोर्ड मी, ये अलग अलग पोर्शन बोल दिए गए एक ही सेंटेंस में। मैं आपको बहुत समय से कॉल कर रहा हूं, आई बीन कॉलिंग यू बट एवरी टाइम यू इग्नोर्ड मी, राइट। जितनी बार भी मैंने कॉल किया आपने इग्नोर कर दिया, राइट। बॉयफ्रेंड कह रहा है मैं काम में फंसा हुआ था, मैं काम में फंसा हुआ था, काम में फंसे, ट्रैफिक में फंसे, कहीं भी फंसे हुए। फंसे होने को आप कैसे बताएंगे, आई वॉज कॉट अप विद वर्क, आई वॉज कॉट अप विद वर्क, काम में फंसा हुआ था। एक और तरीके से कह सकते हैं आई वॉज स्वाम्प्ड विद वर्क। आई वॉज स्वाम्प्ड का मतलब भी हो जाता है बहुत ज्यादा फंसा होना, उलझा होना, राइट। अब देखिए इसमें एक लॉजिक देखेगा इन दोनों सेंटेंसेस में, हमने कहा आई वॉज कॉट अप विद, इन नहीं कहा है हमने। जैसे मैं काम में फंसा हुआ था तो हिंदी के हिसाब से ग्रामर हम नहीं मिलाते हैं। जैसे मैं किसी व्यक्ति को कहूँ मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हारी होमवर्क में मदद करूंगा, होमवर्क करने में मदद करूंगा, तो मे का इन नहीं लगाएंगे यहाँ पर। कम ओवर टू माई हाउस, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, राइट। तो जब भी हम काम वगैरह की बात करते हैं तो विद का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो आई वॉज कॉट अप विद वर्क, या फिर आई वॉज स्वाम्प्ड विद वर्क। फंसे हुए हैं आप तो आप ऐसे भी कह सकते हैं आई वॉज सुपर बिजी विद वर्क, काम में बहुत ज्यादा बिजी था। गर्लफ्रेंड ने कह दिया तुम्हारे बहाने खत्म ही नहीं होते, तुम्हारे बहाने खत्म ही नहीं होते हैं। देखिए किसी के बहाने हैं, किसी का रोना है, किसी की कंप्लेंट्स वगैरह हैं, इसको कह सकते हैं यू ऑलवेज हैव एन एक्सक्यूज। यू ऑलवेज वर्ड जो हमने यहां पे यूज किया, एक है खत्म ही नहीं होते। इस वर्ड का लिटरल ट्रांसलेशन अगर नहीं याद आ रहा है तब भी हम बात क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूटी होने की बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूअसली यही अवस्था रहती है। सो यू ऑलवेज हैव एन एक्सक्यूज, खत्म ही नहीं होते हैं आपके बहाने, यू ऑलवेज हैव एन एक्सक्यूज। एक और तरीके से कह सकते हैं यू आर ऑलवेज कमिंग अप विद सम एक्सक्यूज, यू आर ऑलवेज कमिंग अप विद सम एक्सक्यूज, हमेशा एक बहाना ले ही आते हो। एक और तरीके से इसको कह सकते हैं योर एक्सक्यूजेस नेवर सीम टू एंड, एज योर एक्सक्यूजेस नेवर सीम टू एंड, ऐसा लगता है नहीं कि तुम्हारे कभी बहाने खत्म हो पाएंगे। बॉयफ्रेंड कह रहा है बहाने नहीं बना रहा हूं, सच बोल रहा हूं। अब देखिए कई बार हम कहानी बताते हैं, कोई इंसिडेंट बताते हैं किसी को, या फिर कोई भी अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, कई बार कह देते हैं ना सच बोल रहा हूँ, यकीन मानो। यकीन मानो वाला जो एक्सप्रेशन है तो हम कह देते हैं आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। देखिए बोल करके देखते हैं। बॉयफ्रेंड ने कहा बहाने नहीं बना रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेस, आई एम टेलिंग द ट्रुथ। ये बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल स्टेटमेंट हो गया, आई एम नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेस, आई एम जस्ट टेलिंग द ट्रुथ, राइट। इसी चीज को कह सकते हैं आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, आई स्वेयर आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, यानी कि ये सच में हुआ है, मैं बना के नहीं कह रहा हूं। ये एक्सप्रेशन है, बहाने नहीं बना रहा हूं, सच कह रहा हूं। सो आई एम नॉट गिविंग एक्सक्यूजेस, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट भी काफी ज्यादा कॉमन एक्सप्रेशन है किसी के सच बोलने पे। जैसे कि मैं ये कहूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, या फिर मैं कह सकता हूं आई एम बीइंग ऑनेस्ट। जैसे कि अगर हम सामने वाले को कहते हैं मुझे लग नहीं रहा कि यार तुम सच बोल रहे हो, इतना घुमा के कहते हैं हम हिंदी में एक्सप्रेशन, लग नहीं रहा कि तुम सच बोल रहे हो, आई डोंट थिंक यू आर बीइंग ऑनेस्ट, राइट। तो बीइंग ऑनेस्ट का मतलब भी उसके व्यवहार की हम इनडायरेक्टली बात कर देते हैं घुमा के। या फिर कह सकते हैं कम ऑन, आई एम नॉट लाइंग, दिस इज द ट्रुथ, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, आई एम नॉट लाइंग, दिस इज द ट्रुथ, राइट। तो ये एक्सप्रेशन जब हमें पता चल जाते हैं तो मिक्स किए जा सकते हैं। गर्लफ्रेंड ने कहा मुझसे कम से कम एक दिन में एक बार बात कर लिया करो,
मुझसे कम से कम दिन में एक बार बात कर लिया करो, एटलीस्ट टॉक टू मी वंस अ डे, एटलीस्ट टॉक टू मी वंस अ डे, या फिर टॉक टू मी वंस अ डे एटलीस्ट। एटलीस्ट को आगे पीछे ले जा सकते हैं, बीच में भी फिट किया जा सकता है, जैसे कि कांट यू एटलीस्ट चेक इन विद मी वंस अ डे, कांट यू एटलीस्ट चेक इन विद मी वंस अ डे, यानी कनेक्ट नहीं हो सकते मेरे से, एक दो बार हालचाल नहीं ले सकते। एक और तरीके से कह सकते हैं, कम से कम एक बार मिल ही लिया करो, कॉल कर लिया करो, जस्ट कॉल मी वंस अ डे, दैट्स नॉट टू मच टू आस्क, जस्ट कॉल मी वंस अ डे, दैट्स नॉट टू मच टू आस्क, यानी कि इतना भी ज्यादा बड़ा काम नहीं है, इतना भी ज्यादा नहीं मांग रही मैं, राइट। एक और तरीके से इसी एक्सप्रेशन को कह सकते हैं, एक बार मिल लिया करो यार, सो ऑल आई वांट इज वन कॉल अ डे, बस यही चाहिए मेरे को, ऑल आई वांट इज, क्या चाहिए, ऑल आई वांट इज वन कॉल अ डे। इज दैट टू हार्ड, क्या सच में इतनी मुश्किल है आपके लिए? ऑल आई वांट इज वन कॉल अ डे, इज दैट टू हार्ड, राइट? ऑल आई वांट इज वन कॉल अ डे, दैट्स नॉट टू मच टू आस्क, कहां ज्यादा मांग रहा हूं मैं, राइट? बॉयफ्रेंड ने कह दिया, अच्छा बताओ तुम्हें क्या कहना है। हम इसमें स्पेसिफिक उस देखिए एक्सप्रेशन को समझिए, वो जोर दे रही है कि मेरी बात सुन लिया करो, कॉल कर लिया करो। बॉयफ्रेंड कह रहा है, अच्छा बताओ तुम्हें क्या कहना है। नॉर्मल हम कह देंगे व्हाट डू यू वांट टू से, तो वो एक स्टेटमेंट हो गया, लेकिन एक्सप्रेशन देखिए, ऑल राइट टेल मी व्हाट्स ऑन योर माइंड, टेल मी व्हाट्स ऑन योर माइंड, यानी बताओ दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हें क्या कहना है। या फिर आप कह सकते हैं ओके टेल मी व्हाट्स अप, तो व्हाट्स अप कह देना भी है कि बताओ क्या स्पेसिफिक है, तो व्हाट्सअप का मतलब सिर्फ हाउ आर यू नहीं होता है, व्हाट्सअप, ओके टेल मी व्हाट्सअप, बताओ क्या बात है। या फिर कह सकते हैं ऑल राइट स्पिल इट, स्पिल द बीन्स एक फ्रेज होता है अपने आप में कि भाई बताओ, शेयर करो, राज खोलो, तो उसने कह दिया है कि ऑल आई वांट इज वन कॉल अ डे, प्लीज लिसन टू मी एटलीस्ट, कम से कम मेरी बात सुन लिया करो। लड़के ने कह दिया ऑल राइट स्पिल इट, बताओ व्हाट्स ऑन योर माइंड, क्या है तुम्हारे दिमाग में, व्हाट्स बॉदरिंग यू, ऑल राइट स्पिल इट, व्हाट्स बॉदरिंग यू, बताओ बात क्या है, राइट? तो जब ये एक्सप्रेशंस आपको याद हो जाएंगे ना, तो सेंटेंस स्टार्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक्सप्रेशंस होते हैं, हम अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। और इनको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम सबसे पहले आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप हजारों पार्टिसिपेंट्स के साथ पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, ग्रुप कॉल का ऑप्शन होता है। कोई भी व्यक्ति ग्रुप कॉल स्टार्ट करता है और जो भी लोग फ्री होते हैं वो वहां पे आके पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब आप रियल टाइम में बातें करेंगे ना, 10-20 लोगों की इंग्लिश सुनेंगे, तो अलग अलग तरीके से, जैसे हम यहाँ 3 तरीके से एक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, 10 लोगों की बातें सुनेंगे, 10 तरीके से एक ही बात को हर आदमी अपने अपने तरीके से कहेगा, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पता चल जाता है। बात ग्रामर की नहीं है, बात है वर्ड ऑर्डर की, और सेंटेंस स्टार्ट कहां से होगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी कि किस सिचुएशन में कॉमनली कौन सा वर्ड यूज होता है। हम अक्सर अटकते हैं क्योंकि हम हिंदी के वर्ड को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में फिट कर रहे होते हैं, वो नहीं करना है। और वोकैबुलरी ऐसा भी नहीं कि पूरी डिक्शनरी रट्टा मार लेंगे, 1500-1600 वर्ड्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। यहाँ आएंगे 15 दिन के अंदर आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो यहाँ पे आप जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस करिए। उसके बाद दिन में 2 बार हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। टाइम है तो दोनों क्लासेस अटेंड करिए दिन में, नहीं टाइम है तो एक अटेंड कर लीजिए। डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, जो भी कंफ्यूजन है, ग्रामर समझ नहीं आ रही है, लाइव सेशन में आओ, ग्रामर अपनी क्वेश्चन है, जो भी कंसेप्ट है, जो भी डाउट है, उसको क्लियर करिए। और होता क्या है, कई बार हमारे माइंड में नहीं आता क्वेश्चन, सामने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तो ग्रुप में बैठेंगे ना, तो लोगों से सीखने को मिलता है किसको क्या सिचुएशन में क्या क्या जरूरत पड़ रही है। अकेले हम वो सीखते हैं जो हम सीखना चाहते हैं, माहौल में हम वो सीखते हैं जो जरूरत की चीजें लोगों को जरूरत पड़ रही है, राइट? तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, लर्निंग प्लस प्रैक्टिस, वो भी बहुत सस्ते में। आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। एंड लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। तो बॉयफ्रेंड ने कह दिया, अच्छा बताओ तुम्हें कहना क्या है, गो हेड आई एम लिसनिंग। अच्छा बताओ तुम्हें कहना क्या है, गो अहेड आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूं, बच्चा बोल, राइट? तो बताओ तुम्हें कहना क्या है, उसका ट्रांसलेशन हो गया गो अहेड आई एम लिसनिंग, राइट? गर्लफ्रेंड ने कह दिया, अचानक से मेरे मन में एक ख्याल आ गया, अचानक से मेरे मन में एक ख्याल आ गया, कोई क्वेश्चन उठ गया, ख्याल आ गया, तो पॉप कर जाता है हमारे माइंड में, राइट? सो आई जस्ट हैड अ रैंडम थॉट। एक तरीके से आपने कहा आई जस्ट हैड अ रैंडम थॉट, अचानक से ख्याल आ गया मेरे दिमाग में। एक और तरीके से कह सकते हैं समथिंग जस्ट पॉप्ड इनटू माय हेड, समथिंग जस्ट पॉप्ड इनटू माय हेड। एक और तरीके से आप कह सकते हैं आई सडनली थॉट ऑफ समथिंग, आई सडनली थॉट ऑफ समथिंग। देखिए एक इसमें थोड़ा सा ग्रामर है, ग्रामर नहीं एक एक्सप्रेशन है। ऐसे कहा जाए आई सडनली थॉट अबाउट समथिंग। ऑफ समथिंग और अबाउट समथिंग में बस इतना सा फर्क है, ऑफ का मतलब है एक जनरल ख्याल है, और अबाउट का मतलब है आप डिटेल में कुछ सोच रहे हैं। जैसे कि आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, एक ख्याल है मेरा ये,
राइट। आई एम थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस। इसमें मैंने ये कह दिया कि ख्याल, वो डिसीजन तो ले रखा है, बिजनेस शुरू करूंगा तो ये करूंगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये, डिटेल्स में सोच रहे हैं। तो थिंकिंग ऑफ समथिंग यानी ख्याल है, और थिंकिंग अबाउट समथिंग यानी डिटेल्स में सोच रहे हैं। सो आई सडनली थॉट ऑफ समथिंग, अचानक से कुछ सोचा मैंने, ख्याल आ गया दिमाग में। एक और तरीके से कह सकते हैं, ए थॉट जस्ट क्रॉस माई माइंड। अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आ गया, ए थॉट जस्ट क्रॉस माई माइंड, अचानक से ख्याल आ गया। बॉयफ्रेंड ने कहा बताओ क्या बात है,